तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इटली का एकीकरण हो चुका है। विक्टर एमोनियल यहाँ के शासक घोषित कर दिए जाते हैं। अब ये यहाँ के राजा बन जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं जर्मनी के एकीकरण में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जर्मनी भी 39 भाग में बटा हुआ था। ये सबसे ज्यादा भाग में बटा हुआ था, 39। लेकिन ये जब, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेपोलियन भी आए थे। 1804 से 15 तक इन्होंने शासन किया था। नेपोलियन ने 1804 से 1815 तक शासन किया था। तो इससे पहले जब नेपोलियन नहीं थे तो जर्मनी और भी बहुत सारे विभक्त राज्यों में बटा हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट में बटा हुआ था। 300 थे उस टाइम। लेकिन जब नेपोलियन आते हैं तो उन्होंने 300 से सीधा 39 को कर दिया। इतना कम कर दिया, 300 से 39। लेकिन नेपोलियन और इसे मजबूत करना चाहते थे, तो नेपोलियन तो उस टाइम फिर चले गए। तो ये 39 राज में रह गया जर्मनी। लेकिन जर्मनी का क्या था, फिर जर्मनी के जो राजा थे, तो जर्मनी में सबसे पहले जर्मनी भी एकीकरण होना चाहता था। तो हर एक इंसान सोचता था कि जर्मनी में एकीकरण हुआ। तो 1848 में एक संसद बुलाई जाती है। में फ्रैंकफर्ट शहर नामक में संसद बुलाई जाती है और इसमें बोला जाता है कि जर्मनी को भी एकीकरण करना है। मतलब समग्र जर्मनी जो 39 भागों में बटा हुआ, छोटे छोटे भागों में, उसे पूरा जोड़ के एक स्वतंत्र जर्मनी की स्थापना करनी है। तो 1848 में ही संसद बुलाई जाती है। अब इसमें 831 लोगों को चुना जाता है कि आपको जाके हर एक जितना जो बटा हुआ 39 राज्यों में, 39 जगहों में बटा हुआ, सबको मिलाने का काम है। और बोला गया कि संविधान बनाना कानून से चलेगा, यहाँ राजतंत्र नहीं चलेगा। मतलब राजा होगा लेकिन सारी शक्तियां हमारे पास होगी, यानी राजा हमारे अंडर में काम करेगा। तो इस टाइम जो परसा जो था, परसा भी था इसी में, 39 जो थे, तो परसा भी इसी का भाग था जर्मनी का। तो परसा के राजा जो थे, जिसे पर्सिया भी कहा जाता है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, मतलब फ्रेडरिक विलियम फोर जो इसके राजा थे पर्सिया के। तो ये लोगों ने जब 1831 में 831 तक से जब चुने गए और 1848 में फ्रैंकफर्ट की संसद में, तो इन्होंने राजा के पास प्रस्ताव रखा पर्सिया के कि आप हमारा साथ दीजिए, हम लोग जो जर्मनी को पूरा एकीकृत करके एक राज्य बनाएंगे और आपको उसका राजा घोषित कर देंगे। लेकिन राजा ने बोला नहीं, हम न कर सकते, ऑस्ट्रिया इतना बड़ा देश है, हम उससे कैसे जीत सकते हैं। इन्होंने बोला नहीं, हम नहीं करेंगे आपका सहायता। तो फिर ये संसद भंग हो जाती है। 1848 में जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी जर्मनी को एकीकरण करने की, वो 1848 में हुई थी। लेकिन ये संसद भंग हो जाती है क्योंकि फ्रेडरिक विलियम फोर ने साथ नहीं दिया था, बोला था कि ऑस्ट्रिया बहुत मजबूत है। तो इस पे भी तीन देशों ने खास करके कब्जा किया हुआ था। जो सबसे पहले थे ऑस्ट्रिया, दूसरा फ्रांस, तीसरा डेनमार्क। तो इन लोगों को भी आजादी चाहिए था। तो फिर इसके बाद फिर एक शख्स आते हैं बाद में जाके आगे चल के, जिसे हम लोग ओटोमन बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। जिसको ओटोमन बिस्मार्क कहते हैं। ये जो होते हैं परसा के प्रधानमंत्री होते हैं, पर्सिया राष्ट्र के। तो ये भी बहुत तेज थे। इनका कहना था कि एकीकरण करना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये पर्सिया के प्रधानमंत्री थे और उस टाइम जो पर्सिया का राजा था विलियम प्रथम,
तो बिस्मार्क ने सोचा तो ऐसे तो आज़ादी मिलने वाली नहीं है, फालतू का भाषण देंगे, आज़ादी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए इन्होंने लो और रक्त की नीति भी अपनाई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 में सवाल आता है हर बार, लो और रक्त की नीति। तो आपसे पूछ सकता आखिर लो और रक्त की नीति क्या थी। तो बिस्मार्क ने लो और रक्त की नीति अपनाई थी। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मनी का एकीकरण करना था। मतलब अब भाषण से कुछ नहीं होगा, अब जो हमारे रास्ते में आएगा उसको कोई हम समझाएंगे नहीं, तुम मेरे रास्ते में आओगे हम तुमको सीधा उड़ा देंगे, गोली से मार देंगे, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। लो और रक्त की नीति अपनाई थी। इसीलिए 7 सालों के अंदर इन्होंने, ये जो बिस्मार्क थे, 7 सालों के अंदर 3 युद्ध किए। तो सबसे पहला युद्ध 1864 में डेनमार्क के साथ करते हैं। 1864 में डेनमार्क के साथ करते हैं। तो डेनमार्क की इसमें पराजय होती है और जर्मनी का जो थोड़ा सा राज्य था डेनमार्क के इसमें वो मिला लिया जाता। फिर इसके बाद 1865 में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होती है और फिर लास्ट में 1870 में सीडन में युद्ध होती है फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस भी इसमें हार जाता, ये तीनों देश हार जाते हैं और आखिरकार जर्मनी जो एक एकीकरण हो जाता, पूरा तीनों मिलके हार जाते हैं। ओटोमन बिस्मार्क को उसका पूरा सिर जाता। और जब इसका 1871 के बाद संधि होती है, फिर फ्रैंकफर्ट संधि के बाद जर्मनी को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता और वो एक पूरा राज्य जो 39 में बटा हुआ था सबको मिला लिया जाता और एक जर्मनी का निर्माण होता है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा पूरे को मिला लिया जाता है और विलियम प्रथम को वहां का राजा घोषित किया जाता है पूरे जर्मनी का।